सरकार की वादाखिलाफी से बालाघाट का किसान असंतुष्ट है, असहज है और असहमत भी है। यही वो कारण है जिसे लेकर जिले भर का किसान आज सड़कों पर है। आखिरकार किसानों में सरकार के खिलाफ ये नाराजगी क्यों बढ़ रही है? क्यों विपक्ष के रवैये को लेकर भी किसान सवाल उठा रहे हैं? आइए दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीर किसान आंदोलन की है, बालाघाट के लाल बर्रा की है। किसान आज सड़कों पर है और सरकार से वादा निभाने की मांग भी कर रहा है। किसान इस बात से दुखी है कि जिस भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले धान की उपज को अपने संकल्प पत्र में जगह दी और मोदी सरकार की गारंटी पूरी होने का दावा किया, उसी संकल्प और गारंटी को चुनावी मोहरा बनाकर पहले वोटों की फसल काटी और अब उसे निभाने में नानुकुर भी कर रही है। इसीलिए भाजपा की सरकार से किसान नाराज है और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको किसानों के आंदोलन की वजह और उनकी पीड़ा को भी सुनाए, आइए सबसे पहले बताते हैं कि आज लाल बर्रा में किसानों का बंद कैसा रहा और किसानों ने इस बंद के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर कैसे निशाना साधा। उस दिन माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमारे परम सम्मानीय सभापति महोदय आदरणीय धुरेंद्र भैया और हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं विचार करके बताऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने परम सम्मानीय बड़े भाई मोहन यादव जी से, एक दिन पहले बता देते मतदान के, हम सब विचार कर लेते। एक दिन पहले बता देते, हम सब विचार कर लेते। अरे आपके ऊपर एक बार नहीं, दूसरी बार लोकसभा चुनाव में भी जनता ने भरोसा करी, आपने तब भी उनको छला। मैं इस मंच से उस दिन 7 तारीख की बैठक में भी मैंने कहा था, 2 तारीख को जब पहली बार सरपंच संघ सम्मेलन में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, जिले के तमाम 695 सरपंच भाई बहन किसानों के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बिक्री केंद्रों पे जाने लगे। तब भी मैंने कहा था कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और जो इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हो, 16 तारीख तक के लिए अपने पार्टियों से इस्तीफा दे दो। पहले प्रतिनिधियों को संदेश देने का काम किया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आवेदन दिया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, फिर भी अगर वो नहीं जागे हैं तो जो किसान आज सड़कों में उतरा है, जरूरत पड़ी तो भोपाल को घेरेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ना पड़े तो पीछे नहीं लड़ेंगे। बंधु, इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। इसकी आवाज को भोपाल में अभी 16 तारीख को हम लोग एकत्रित होकर के वहां कार्यक्रम करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में भी जाएंगे। हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश है 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जिता के दिए हैं, उसमें से हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं। हम इस बालाघाट जिले के किसान, उनसे इस धरती से सारे किसान की तरफ से हम मांग करते हैं कि 29 के 29 सांसद जाकर के प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखें, कृषि मंत्री के नेतृत्व में जाकर के अपनी बात रखें कि हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। जनता का विश्वास हमसे हट जाएगा तो हम जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो 29 सांसदों की आवाज, यह हमारे प्रधानमंत्री जी जो अल्पमत में चल रहे हैं, किसी के बैसाखी में चल रहे हैं, 29 सांसद मध्य प्रदेश की आवाज को दबा नहीं सकते। बंधुओं, आपकी आवाज को उनको सुनना पड़ेगा। कंजई से मानपुर तक आज लाल बर्रा चारों खूट बंद रहा। छोटी हो या फिर बड़ी दुकानें हो, सभी के शटर डाउन रहे और सड़कों पर किसानों के साथ उनके ट्रैक्टर भी नजर आए। किसानों के इस आंदोलन की खास बात ये रही कि इस बंद में भाजपा के किसान भी शामिल हुए तो कांग्रेस के किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। किसी भी किसान ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक पार्टी की विचारधारा के लिए बाइंडेड है या फिर वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा। सभी किसानों ने यही कहा कि सरकार को अपना वादा निभाना होगा और ऐसा नहीं हुआ तो लाल बर्रा से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भोपाल तक भी जाकर खड़ा होगा,
क्योंकि ये किसानों का अधिकार है। महंगाई के चलते खेती की लागत बढ़ गई है। हर काम के लिए किसान को दोगुना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी फसल का दाम आज भी नहीं मिल रहा है। वाजिब दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। किसान आंदोलन को लीड करने वाले प्रतिनिधियों से हमने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के पीछे क्या कुछ कहा है। लोग दलों में बंटने के कारण संख्या बल की उपस्थिति नहीं होना या उस दल का विरोध होना, अधिकांश यही चीज़ देखने मिली, जिसके कारण किसानों की जो मांगे वो पूरी नहीं हुई। जैसे कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने यदि किसी बात का विरोध किया तो भाजपा विचारधारा के लोग उस विरोधी व्यक्ति को सपोर्ट करते रहे, या कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट किया तो भाजपा के लोग विरोध करते रहे, या दूसरे छोटे छोटे दल हमारे यहाँ जो किसान यूनियन काम करते हैं वो छोटे छोटे दल यदि कोई विरोध करते हैं तो ये दोनों दल नहीं जाते थे। लेकिन आज हम सब लोगों ने हर विचारधारा के लोगों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमने उनको सबको एक मंच पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जिसका पर्याय है कि पूरे जिले में आज किसान आंदोलन सफल होते दिख रहा है। और सरकार से हम इस जो मांगे हैं, क्योंकि हमारी मांगे नहीं थी, ये सरकार द्वारा कही हुई बात थी, जो आज सरकार में पदासीन लोग हैं उनके ही द्वारा अपनी गारंटी के रूप में अपनी बात जनता तक रखे थे। जनता ने उन पर विश्वास किया तो फर्ज बनता है कि उनको दें, जिससे हमारा 80% जनता जो कृषि से आधारित है, खेतों तक है, वो रोड पे ना आए और चक्का जाम की स्थिति न बने, विरोधाभास की स्थिति न बने। इस हिसाब से आप चुनाव में किसान मजदूर के बेटे के नाम पर वोट मांगते हैं। जब किसानों की हक की बात आती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि किसान आज सड़क पर है तो उनके साथ में आपको खड़े रहने की जवाबदारी बनती है। तो क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका मुझे ऐसा लग रहा है बालाघाट जिले में अपने 6 विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, कोई भी नेता हमारा किसान के साथ में आज खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर वे धरने स्थल पर पहुँचे हैं, लेकिन जब आज हमारे लालबरा स्तर पर बड़ी बात थी, ना यहाँ पर हमारे 6 विधायक में से किसी का पता है, ना जिले से सांसद महोदय का पता है। आप देख रहे हैं किसान की लड़ाई किसान खुद लड़ रहा है, उनके साथ में किसी भी जनप्रतिनिधि का, कोई बड़े जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है। किसान आंदोलन बालाघाट में जाकर के नहीं थमेगा। किसान आंदोलन तो भोपाल की मध्य प्रदेश की सरकार को हिला के थमेगा। और किसान अब जागृत हो गया है। ये जो आज आपने देखा लालबर्रा, कल आपने देखा वाराणसी बंद, बालाघाट बंद, किरनापुर, लांजी, सभी क्षेत्रों में अब किसान स्वयं स्फूर्ति से, अपने खुद की प्रेरणा से, अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागृत होकर सड़क पे आया है। आज आपने देखा ये भीड़ लाई हुई, ढोई हुई भीड़ नहीं थी, ये अपने अधिकारों के लिए, खुद के लड़ने के लिए, और अब करो या मरो की स्थिति में आज हमारा किसान साथी खड़ा है। आज हमारे किसान साथियों ने, कईयों ने तो जान की आहुति देने की भी बात मंचों पे से कही, आप सबने सुना होगा, प्राणों की भी आहुति दे देंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, ये बात भी आपने देखा है। और हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों के साथ में छलावा अब तक बहुत हो गया, पर अब जो है किसान मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, पेलने वाला नहीं है। सरकार अभी भी जाग जाए और किसानों की मांग को पूरी कर ले कि किसी प्रकार का किसान और भी अपना इस आंदोलन को उग्र रूप ना दे, और उनकी मांग पूरी हो जाने के बाद में किसान अपना मंडी में धान ले जा करके बिक्री कर सके, क्योंकि हम गरीब किसान कहलाते हैं और हम लंबा आंदोलन करने में भी तकलीफ किसान, हमारे छोटे किसान को जाता है। हम इस पे भी चिंता कर रहे हैं कि हमारा बड़ा किसान तो कैसा भी 1 महीने 2 महीने रह जाएगा, पर छोटा किसान हमारा जो ये है बड़े मुश्किल से 4 महीने काटता है, और वो इस कगार में रहता है कि मेरे 4 महीने के बाद मेरे को तत्काल मेरे को धान बेच करके किसी न किसी बड़े काम को अंजाम देना है। हमको 3100 रुपये इस साल की है या 900 कुछ रुपये जो बाकी था वो भी दोनों हमने इसको अपने एजेंडा में दोनों मांगों को लिया है कि किसान को हमारी सरकार पिछले बार के भी 917 रुपया दे और इस बार के भी 917 रुपया प्लस करके पूरे किसानों के खाते में डाले। इन मांग को लेकर के हम ये आंदोलन को अभी जारी रखे और भी 16 तारीख तक इसका आज निर्णय ले रहे हैं। लालबर्रा के जाम से शुरू हुआ किसानों का ये आंदोलन अब पूरे जिले में फैल रहा है। किसान चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, वो यही चाहता है कि सरकार अपना वादा निभाए, गारंटी को लागू करे, अन्यथा किसानों के आक्रोश का ये लावा कब ज्वालामुखी बनकर फूटेगा सरकार को एहसास भी नहीं होगा। किसानों ने यह तक कहा है
कि चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो, सभी को याद रखना होगा कि उनके वोटों की बदौलत ही सरकार सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है, तो फिर सिंहासन से नीचे उतारने में भी किसानों को देर नहीं लगेगी। लगभग 3 महीने से हमारी बैठक चल रही है और किसानों के साथ हमने बिजली धान का 2100 रुपये और 2700 रुपये कुंटल धान का किया है, मगर सरकार मान नहीं रही है। हम आज तो 10 तारीख है, 16 तारीख तक देखते हैं। 16 तारीख के बाद में अगर हमारा धान का रेट नहीं बढ़ता है तो ये मुनेंद्र ठाकरे इस बालाघाट जिले धान का कटोरा के लिए अपना प्राण अर्पित कर देगा और इस जीवन से त्याग कर दे देगा। भैया क्या है, जो शासन प्रशासन जो बोल रहा है किसान के बारे में रेट दुगनी रेट देंगे या 3100 रेट बोले थे, पर वो नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए किसान धरने पे है और इसी नांगर से हम लोग बहुत मेहनत करते हुए नांगर से खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी किसान प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। रेट के बारे में ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारी मांगे पूरी करें। लालबर्रा में किसानों का ये आंदोलन बालाघाट के दूसरे किसान आंदोलनों से अलग दिखाई दिया और इसकी वजह ये रही कि यहाँ पर सभी दल और विचारधारा से जुड़े किसान संगठित नजर आए। वे किसी के बहकावे में भी नहीं आए और सभी ने मिलकर ये ठान भी लिया कि अब सरकार को झुकाना ही उनका मकसद होगा, चाहे इसके लिए किसानों को जो चाहे कीमत चुकानी क्यों न पड़े। फिलहाल तो किसानों ने 16 दिसंबर तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है और यह तक कहा है कि इसके बाद भी सरकार अपना वादा नहीं निभाती है तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना ना तो बालाघाट का कोई नेता कर सकता है और ना ही सत्तासीन सरकार कर पाएगी। और अगर इसे ठुकरा दिया गया, उसे फिर से फर्श पे ला सकता है। धन्यवाद।